ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा का ये गाना है, बदला नहीं लो किसी से, बदल के हमको दिखाना है ना। तो बाबा का आज बहुत अच्छा उसी पर एक विचार है। हमें स्वयं से बहुत ईमानदारी से यह पूछने की ज़रूरत है कि जब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ भी गलत होता है जिसने अतीत में आपको कभी कोई नुकसान व दर्द पहुंचाया या किसी भी तरह से आपका अपमान किया हो, तो क्या आपको खुशी महसूस हुई है? अभी भी है। यही तो चेकिंग है। बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना है, बहुत सूक्ष्म में जाकर चेकिंग करना है। कभी किसी ने कुछ ऐसा वर्ड बोला था, घर में ही देख लीजिए, सास बहू का रिश्ता है, सास बहू में नहीं पट रहा है, बहू के साथ कुछ हो तो सास बोला मेरे साथ ऐसा करती है इसीलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। अन्याय करेगी, हम सास हैं और हमको गारंटी नहीं है तो इसके साथ क्या होगा, यही ना होगा। ये क्या हुआ, उसके साथ जो हुआ उसमें कार्मिक अकाउंट आपका जुड़ गया, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपके अंदर आनंद की भावना आई थोड़ी देर के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन ये आनंद नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। और यही नेगेटिव बहुत बढ़ जाएगा, है ना। चाहे किसी कभी कोई अपमान किया हो, कोई गलत ढंग से बोल दिया, रिश्ते में कोई भी हो, कोई टीचर ही क्यों ना हो मेरा, है ना, बहुत बेढंगा तरीका से बोल दिया, कल दिन उसके बारे में कुछ सुनते हैं, बोले अच्छा हुआ, बहुत हमको सुनाता था। ये अपना चेकिंग करना है अपने अपने जगह पर। जैसे कि 3 इडियट्स पिक्चर देखे थे ना, 3 इडियट्स देखा था, उसमें एक बहुत अच्छा लाइन था जो सच था, है ना, उसमें बहुत सच बात बोला गया था कि दोस्त जब फर्स्ट फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए, रैंक पहला रैंक ले ले तो और भी दुख होता है। ये सच्चाई है। जबकि हम दिन रात साथ रह रहे बोल रहे हैं कि एकदम मेरा तो क्या कहते हैं, जब लंगोटिया यार, बचपन से एकदम साथ साथ रहे, कुछ नहीं होता है ऐसा। कहाँ ईर्ष्या है, कहाँ बदले की भावना, ये देखना है। कोई आगे मेरे से जा रहा है, आप ब्राह्मण जीवन में देखिए, कोई मेरे से थोड़ा सा आगे जा रहा है और उसके साथ तुरंत ऐसा कोई बाधा आया, कोई विघ्न उसका आया, और वो हमको कभी सुनाया था कि आप अच्छे से नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, तो तुरंत क्या आएगा फीलिंग, बड़ा हमको सुना रही थी। अब देखो बाबा ना इसीलिए इस तरह का दिखा रहा है, इसको बहुत लोगों को बोलती है ना, ये सूक्ष्म में चेकिंग करना है कि कहीं ये बदले की भावना, ये बदले की भावना है और इसको आप अभी समझ नहीं रहे हैं। मान लीजिए कैसा है, ये तो अंदर चला, कोई तो जान नहीं रहा है, लेकिन वाइब्रेशन आत्मा कैच करती है ना, आत्मा वाइब्रेशन ही कैच करती है। और इस ब्राह्मण जीवन में तो केवल वाइब्रेशन का खेल चल रहा है, बोल तो बाद में पहुंच रहा है, वाइब्रेशन पहले पहुंच रहा है। जैसे कि कोई बाहर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, है ना, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उस समय आपका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है हम लोग का, हेल्प करने का, उसका हेल्प करेंगे ना, जहाँ तक हो सके हेल्प करेंगे। हम अपने नहीं कुछ कर सकेंगे, हम किसी को फ़ोन करेंगे, गाड़ी बुलाएंगे, उसको ले जाएंगे, ये करें, लेकिन उस समय हम मुस्कुराएं तो कैसा लगेगा, वो तड़प रहा है दर्द से, तो उसके मन में मेरे प्रति फीलिंग कैसा आएगा, नफरत का आएगा ना। यही चीज़ है। ये तो ऊपर का स्थूल का था, जो वो देखा तुरंत उसको लगा कि देखो हम दर्द में है, ये मुस्कुरा रहा है, यानी इसको अच्छा लग रहा है। यही चीज़ जो हम सूक्ष्म में अंदर सोचते हैं, वाइब्रेशन वो भी तो पहुंच रहा है। हम ऊपर से चेहरे से मुस्कुरा नहीं रहे, ऊपर से सांत्वना दे रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर चल रहा है बहुत भान रही थी ना, लो ठीक हुआ। तो चेक करना है कि कहीं बदले की भावना तो नहीं है। और ब्राह्मण जीवन जो है ना, एकदम मन, बाबा क्या बोलता है, मनसा का मतलब, मनसा में जरा सा भी अशुभ संकल्प किसी के प्रति नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ तक कि सूक्ष्म लेवल पर थोड़े से आनंद की अनुभूति भी अगर हो रही है तो एक नकारात्मक रूप है, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक हो उसके साथ। जजमेंट भी तो हम लोग दे देते हैं। किसी का बेचारा कोई हार्ट फेल हो गया तो बोलते हैं बड़ा बदमाशी करता था, बहुत लोगों को बोलता था, वो चला गया हमेशा के लिए, है ना, वो शरीर तो छोड़ दिया,
अब वो आत्मा तो वाइब्रेशन कैच करेगी, अब दूसरे जन्म में आएगी, झूठ मूठ का वो चला गया, अब उससे इसका हिसाब किताब वैसे भी नहीं बनता, लेकिन सोच करके बोल करके फिर एक हिसाब किताब उससे बना लिया। तो बहुत सूक्ष्म में सोचना है, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब बनता है। कभी कभी नहीं देखते हैं, जैसे कि कहीं बाहर है और कहीं गिर गए अचानक, तो लोग हंस देते हैं, बोले देखो हाँ गिर गया, लोग हंस दिया। कभी ऐसा हम भी किए थे किसी का। ये जो मुस्कुराहट आया था, अपने ही दोस्त को टीचर से डांट मिला, अच्छा लगा, ये सब हुआ था, तो अब उसी रूप में तो नहीं आएगा, अब कहीं और किसी और लेवल पर आएगा। अब उस समय आएगा तो बोले मेरा दोस्त कैसा कर रहा है, लेकिन आप जो सूक्ष्म में सोच कर खुश हुए थे उसका तो आपको याद नहीं। तो बाबा कहते हैं एक नकारात्मक रूप है जो आपके अंदर दिखाई देता है, भले ही यह बहुत ही सूक्ष्म थॉट लेवल पर हो और आपके बोल व कर्मों में न दिखे, लेकिन अंदर तो चला है ना। तो आपको यह याद रखना होगा कि यह सूक्ष्म लेवल पर बदले की भावना है, और बदले की भावना बहुत नकारात्मक चीज़ है। बाबा कभी ऐसा सोचा, इतने सारे बच्चों को बाबा तैयार कर रहा है, जिसमें बच्चे गिरते हैं पढ़ते हैं, बाबा फिर उठाता है, फिर उसमें जान भरता है, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम करता है, उसकी वो निराकार है, इसलिए उसके अंदर ये नहीं है कि ठीक हुआ ये गिर गया। बार बार इसको कह रहे थे और फिर देखो फिर विकार में कभी क्रोध कर लेता है, कभी कुछ कर लेता है, ऐसा बाबा नहीं कहते। फिर हिम्मत भरता है, अगर हिम्मत से आप कदम उठाते हैं तो फिर आप में हिम्मत भरता है और फिर हिम्मत देता है कि नहीं तुम चल सकते हो। ये केवल बात करता है। और हमें कैसा बनना है, बाप समान ही बनना है ना। कैसा बनना है मीना माता, आँख खोल के बोलिए, कैसा बनना है। बाप बदला लेता है क्या, तो बाप समान स्थिति हमें बनानी है। जहाँ किसी का थोड़ा सा भी उसके साथ कुछ गलत हो, एक बार भी अगर हमारे थॉट में आता है, कितना समझाते थे समझ नहीं रहा, वो भी आनंद का अनुभूति आपके अंदर है, जो नकारात्मक चीज़ है। किसी के साथ वही बात है, जैसे रोड पे हैं, आप नहीं भी पहचान रहे या पहचान भी रहे हैं, कोई आपके साथ बहुत भी बुरा किया लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहला कर्तव्य उसको उठाकर हॉस्पिटल भेजना, उसको हॉस्पिटल भेजना, उसका उस समय ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो घायल है। तो केवल शरीर से घायल है इसलिए नहीं, कि कोई मन से भी घायल है, तो हमारे मन में यही विचार चलना चाहिए कि अभी इसको क्या करें, मलहम पट्टी करना है, न कि हम अपना सोचने लगे मेरे साथ ऐसा किया था ठीक ही हुआ, अब इसको समझ में आएगा। ये विचार नहीं चलना चाहिए, बहुत ही नकारात्मक विचार है। और नकारात्मक विचार क्या करता है, नीचे ले जाता है, बहुत नीचे ले जाता है। तो भले ही आपने उस व्यक्ति से उस समय बदला नहीं लिया हो, क्योंकि किसी समय कोई बोला था, उस समय बदला नहीं लिया, जिसने आपको कभी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसका जब प्रॉब्लम आया और मन में जो अनुभव अच्छा हुआ वही बदला। बदला ऐसा थोड़ी ना कि आपको थप्पड़ मार दिए, आपका हिम्मत नहीं हुआ क्योंकि हम मजबूत थे तो आप थप्पड़ नहीं मारने सके, लेकिन कल को अगर कोई दूसरा थप्पड़ मारा तो आप खुश हो गए, तो बात वही है ना, बात वही है। आपका अपना ताकत नहीं था इसलिए आप नहीं मारने सकते। तो यह सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस प्रकार से हम दूसरों के दर्द में आनंद का अनुभव करते हैं, और यह बहुत ही निचले स्तर का आनंद है ना, ये बहुत निचले स्तर का आनंद है। ये आनंद कितने कम टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि ये ऊपरी लेवल का आनंद है और ये हमें नीचे ले जाएगा, क्योंकि इस पे अगर हम काम नहीं किए ना, क्योंकि बाबा ये दिखाया सूक्ष्म में। आज ये पढ़ रहे थे तो अचानक समझ में बहुत अपने बारे में चेकिंग चला कि बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। तो अब ऐसा जब भी होगा तो थॉट आएगा, तुरंत आएगा भी तो बोलेंगे नहीं सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कभी कभी हम अपने इस आनंदमय बदले को उचित ठहराने के लिए इसे न्याय का भी नाम दे देते हैं। आनंद आया तो उस समय बोलेंगे कि कोई कहेगा कि आप दूसरे के दुख में आनंद ले रहे हैं, ये तो अच्छा बात नहीं है। तो बोले नहीं, ये तो भगवान न्याय किया, मेरे साथ किया था अन्याय, तो ये तो न्याय किया भगवान, तो हम इसमें आनंद क्यों न लें। नहीं, भगवान दुख दे के तो आनंद दे ही नहीं सकता है, और भगवान तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। लेकिन वो क्या किया, वो अपने उसके कर्म का फल है। हम वहाँ पर कार्मिक अकाउंट क्यों बना रहे हैं, और हम कौन होते हैं जजमेंट देने वाले कि उसके साथ सही हुआ।
तो इस प्रकार के बदले की भावना के पीछे घृणा या क्रोध की एनर्जी काम करती है ना, दबा हुआ। हम कहते हैं ऊपर ऊपर तो हम ब्राह्मण हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं घृणा दबा रह गया। कोई डांट दिया ब्राह्मण जीवन में, नहीं बाबा तो बोला सहन करने के लिए, लेकिन सहन आप नहीं किए, बर्दाश्त किए, क्या हुआ, वो दबा दिए उसको आप। क्यों? क्योंकि बाबा बोला है बोलना नहीं है, वापस रिटर्न में नहीं बोलना है, जवाब नहीं देना है, तो वो दबा हुआ रह गया। लेकिन फिर उसी आत्मा के साथ ऐसा ही सिचुएशन आया, तब आप खुश हो गए। बात वही। तो क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं घृणा था, क्रोध था, इसीलिए बाबा क्या बोले कि जो जब भी बात आता है, अगर नहीं तुम सहन कर सकते हो, बोल दो, अंदर का कचरा निकाल दो, अंदर जो दबा हुआ घृणा है, क्रोध है, उसको निकाल के बाहर करो, शांत हो जाओ। मतलब उसको फिर लेकर नहीं चलना है आगे, उसको घृणा का रूप दबा के रखेंगे, वो घृणा का रूप ले लेगा। कि उसी समय आप बोल देंगे, और बाबा बोला बोल के भी अगर नहीं हो रहा है तो अपना जितना कचरा निकाल लेना है, उससे भी नहीं निकला तो रो लेना है, लेकिन दबा के नहीं रखना है। ये थॉट अंदर चलता रहेगा, आपकी स्थिति खराब करेगा तो करेगा, और दबा हुआ रहेगा, वही चीज़ बदले की भावना अंदर पैदा कर देगा। फिर हम अक्सर सोचेंगे कि मेरे साथ ये ऐसा किया था, इसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, ये भी होता है, इसके साथ कब ऐसा होगा, जो ये तो मेरे साथ गलत किया। और जब उसके साथ कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो हम खुश हो जाते हैं। ये सारा ब्राह्मण का लक्षण नहीं है, ये शूद्रपने का लक्षण है। क्योंकि बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारा सुधार कर रहा है, क्योंकि ऊपरी देखने के लिए वो आया ही नहीं, उसके पास शरीर नहीं है। भगवान निराकार है, वो परम आत्मा निराकार है, वो हमारे अंदर के ही चीज़ को जानता है, ऊपर से उसको कोई लेना देना। वो आप गोरे हैं, काले हैं, आप चेहरे का कैसा एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। आपका अंदर का स्थिति क्या है, आप अंदर से किस लेवल पर किसी के बारे में सोचते हैं, वो उस तक पहुंच रहा है। इसीलिए उस एक को क्या कहा गया, सत्यम शिवम सुंदरम, क्योंकि सदा सत्य है वो, उसके अंदर कोई झूठ नहीं है, और फरेब उसके सामने नहीं चलेगा। आप दिखाते हैं कि नहीं न्याय, भगवान न्याय कर दिया, क्योंकि आप अपने ही अंदर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि ये सही चीज़ नहीं। ये भगवान करता क्या, बाप समान बनने की स्थिति क्या ये है, यानी ये झूठ है। तो हम अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, क्योंकि अभी विकार मेरे ही अंदर कहीं ना कहीं दबा हुआ है। तो ये सूक्ष्म चेकिंग अपनी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं यह एक ऐसी अनुभूति है, मुझे वास्तव में बहुत आनंद आया, क्योंकि उनके साथ वही हुआ जो उन्होंने मेरे साथ किया था। ऐसा हम लोग बोलते भी, कभी किसी के सामने बोल देते, देखिए ना, दिखाते हैं कि हम इतना बाबा हमको इतना प्यार करता है ना, कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, तुरंत उसका रिटर्न बाबा दे दिए। हम कौन होते हैं ऐसा बोलने वाले? तो उन्हें कष्ट सहते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, यही उनकी सजा है। तुरंत जज वकील सब बन गए। तो इस प्रकार का आनंद उस दूसरे व्यक्ति के साथ हमारे नकारात्मक कर्मों के हिसाब किताब को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा दुख कम होने के बजाय बढ़ता है। हालांकि ये हमें कुछ समय के लिए इसके कम होने का एहसास कराता है। मतलब उस समय क्या, जैसे आपका हम अपमान किए, आप तो सहकर रह गए, लेकिन अंदर तो वो घृणा का रूप ले लिया। अब मेरे साथ जब वो सिचुएशन आया तो आप खुश हो गए, क्योंकि आपको लग रहा है मेरे साथ जो किया गया था बस वो उसका बदला लिया गया, प्रकृति ने बदला लिया, भगवान ने बदला लिया, ये चीज़ आपके अंदर आ गया। लेकिन ये कुछ समय के लिए एहसास कराता है, लेकिन हिसाब किताब कितना बड़ा बनाया। मतलब क्या है कि हम आपसे 500 रुपया लिए, आप बहुत गाली दे रहे थे, बहुत बोल रहे थे, ठीक है, तो हम वापस कर दिए, लेकिन इतना सारा बात बोले थे, ये हम 4 जगह पर बोल रहे हैं, हम हिसाब किताब और बढ़ा ले रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हिसाब किताब खत्म हो गया था, मान लीजिए कोई हिसाब किताब था, अपमान करके खत्म हो गया था, लेकिन जब उसके साथ हुआ फिर हम खुश हो गए, फिर हम एक कार्मिक अकाउंट बना लिए। और ये अति सूक्ष्म कार्मिक अकाउंट है जो कि बढ़ता जाता है। और आप अपने अंदर को, इसलिए बाबा कहते हैं ना कि अगर अति सूक्ष्म में नहीं जाएंगे, एकदम अंदर में जाकर अपनी चेकिंग नहीं करेंगे, तो ऊपरी बदलाव से कुछ होने वाला नहीं। इसलिए बहुत समय के बाद भी हम अचानक क्रोध में आ जाते, बहुत दिन तक ब्राह्मण जीवन में जीने के बाद अचानक कोई दिन इतने क्रोध में आ जाते, सोचते इतना क्रोध आया कहाँ से,
इतना दिन से ज्ञान सुन रहे हैं, इतना दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं, उस परमात्मा से इतना दिन से कनेक्शन जो कि शांति का सागर है, और हम कह रहे हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर कहाँ गहरे में वो छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं गहरे में छिपा हुआ रह जाता है। तो बाबा कहते हैं परंतु इस प्रकार की खुशी जो हुई ना, दूसरे व्यक्ति को केवल नकारात्मक ऊर्जा रेडिएट होकर उन्हें दर्द देगी, जिससे वे भी हमारे लिए नफरत की नकारात्मक ऊर्जा ही रेडिएट करेंगे, जो कभी भी हमें हमेशा के लिए खुश नहीं होने देगी। हम जो दे रहे हैं वो वापस लौटेगा। आँख खोल के बैठे जिन तो क्या होगा कि हम जो दिए थे रिटर्न प्रकृति हमें वही देती, ये नियम है। आप जो देंगे वही लौटेगा, और वो कई गुना होकर लौटेगा। देखते हैं एक छोटा सा बीज डालते हैं जमीन पर, क्या बीज का ही निकलता है, एक पूरा वृक्ष निकलता है और उससे कितने सारे उसके निकलते हैं फल। तो इसीलिए एक कोई नकारात्मक संकल्प किसी के लिए रच रहे हैं तो अपने लिए सोच ले कि हम मेरे लिए कितना रिटर्न में आने वाला है। किसी के अपमान से अगर हम खुश हो जा रहे हैं तो खुद सोच ले कि मेरा खुद कितना अपमान होने वाला है। तो बाबा कहते हैं इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कि कोई व्यक्ति सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बहुत दर्द में है, और हम उसकी तुरंत मदद करने के बजाय मुस्कुराते हैं। इस सिचुएशन को अपने आप में रच के देखिए, अच्छा लगेगा। वो सीन क्रिएट करके देखिए, अच्छा लगेगा। आप गिर जाते हैं अपने ही घर में सीढ़ी से, है ना, आपकी बहू हंसती है, कैसा लगेगा? आप 75 बार लोगों को बोलेंगे देखो हम गिर गए, और हंस रही। यानी कितने लोगों तक ये गलत वाइब्रेशन फैला। एक उसका हंसना, एक मुस्कुराना, क्योंकि उसके अंदर मेरी सास बहुत बोलती थी, हमको बहुत बोलती थी, उसका सजा उसको मिला है। लेकिन वो कितने लोगों तक पहुंचा, और उतने लोगों के अंदर संकल्प उठा, वो बदुआ के रूप में आपके पास कितना रिटर्न होकर आए। तो हम उसकी तुरंत मदद करने के बजाय मुस्कुराते हैं, तो बदले में उस व्यक्ति से हमें कैसी एनर्जी मिलेगी? अच्छी एनर्जी मिलेगी। हम भेजे हैं गलत, अच्छा आ कैसे सकता है? तो यह उदाहरण फिजिकल लेवल का है। हालांकि फिजिकल लेवल में, स्थूल में बाबा बता रहे हैं कि ये स्थूल में, ऐसे तो स्थूल में ये दिख रहा है कि हम सामने से मुस्कुराए, लेकिन नहीं सामने से मुस्कुरा के अंदर मुस्कुराए। बात वही और वही नहीं है, ये बहुत अंदर की बात, क्योंकि आप अंदर से गलत सोच रहे हैं। ऊपर ऊपर से हम किसी को मुख से अगर मजाक से बोल देते तो ये ऊपरी बात है, स्थूल बात है। लेकिन अंदर से आप खुद से ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, ये और भी खतरनाक बात है। हमारे सुधार की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि भगवान तो सुधारने आया। तो बाबा कहते हैं यह उदाहरण फिजिकल लेवल का है, लेकिन यही सिद्धांत सूक्ष्म स्तर पर भी लागू होता है। तो अगली बार जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ घटित हो और अपनी चेकिंग के दौरान हम जान पाएँ कि हमारे अंदर खुशी और आनंद का नामो निशान नहीं है। किसी के साथ ऐसा हुआ, वो मेरे साथ बुरा किया था, लेकिन उसके साथ जैसे हुआ उसके लिए हमको खड़ा हो जाना है, अंदर से, ऊपर से नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा बुरा किया है, लेकिन खड़ा हो जाते हैं और उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखो तुम मेरे साथ ऐसा किया था, लेकिन हम देखो तेरा साथ खड़े हैं। ये भी चेकिंग, ये भी अच्छा नहीं। कुछ भी अंदर ना चले, एक ही चीज चले कि बाबा सबका कल्याण चाहता है, मेरे भी मन में बस इसके लिए कल्याण की भावना। इसको कहते हैं एकदम क्लीन वाइट पेपर, और वही बनाने के लिए भगवान हमें आया है। तो बाबा कहते हैं अगर उस दौरान हमें क्या चेकिंग करना है, ये जब परिस्थिति आया था जिसने हमको दुख दिया था, उसके साथ जब दुख आया, मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर मेरे अंदर एक जरा सा आनंद की भावना नहीं है, नामो निशान नहीं है, तब बाबा कहते हैं तब हम कह सकेंगे कि हम सूक्ष्म लेवल पर भी बदला लेने की हर इच्छा से मुक्त हैं, और तब कहेंगे एकदम साफ सुथरा क्लीन। तो अपनी चेकिंग करने के लिए सबको मिल गया ना। हम तो ये पढ़ रहे थे तो मेरे अंदर आ रहा था कि बहुत बार ऐसा हुआ है, छुपाएं क्यों, बहुत बार ऐसा होता है, और इस चीज़ को जानते ही नहीं थे कि ये गलत कर रहे हैं। आज बाबा अचानक से लाया तो लगा कि नहीं, अब इसमें भी सुधार करना चाहिए। सूक्ष्म में भी किसी के प्रति कुछ भी नहीं चलना चाहिए। कोई बीमार होता है, किसी को लकवा मार देता है, तुरंत हम लोग बोल देते, बोलते हुए सुने हैं लोगों को, बहुत गलत करता था, बहुत ऐसे करता था। अभी एक ही है, मतलब हम लोग भी बोले हैं क्योंकि ज्ञान नहीं था। एक माता थी तो जो अपनी सास को खाना नहीं देती, पूरा हल्ला था कि खाना नहीं देती,
और उसके बाद कहीं सांस गायब हो गई तो हल्ला हुआ कि उसको उसके साथ कुछ गलत कर दिया गया। अब सही एक गलत क्या हम लोग जान भी नहीं रहे, है ना। एक हल्ला, हालांकि शरीर छोड़ दी, अब कैसे क्या हुआ कुछ नहीं जानते। उसके बाद उसका पूरा परिवार बिखर गया, उस बूढ़ी के जाने के बाद पूरा परिवार बिखर गया। अब हर एक के मुंह में ऐसा की थी ना, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। क्या जरूरत है उसमें हमको घुस कर कार्मिक अकाउंट बनाने का? वो ना मेरे रिश्ते में है ना कुछ है, लेकिन उसके लिए क्यों बाबा इसीलिए बार बार क्यों कहता है हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखिए। क्यों कह रहा है? क्योंकि वातावरण ऐसा है ना कि अशुभ आ जाएगा आपके अंदर, नेगेटिव आने में देर नहीं लगता है। और आते हुए भी हमें क्या करना है? आ रहा है तो अब हमें सूक्ष्म चेकिंग करना है। हम आता भी है तो क्या कहते थे? न्याय कर देते। नहीं, भगवान न्याय किया है। हम कौन होते हैं? उसका अपना बात चल रहा है, अपना जजमेंट उसका है। बाबा क्या बोला? एक ऑटोमेटिक एक मशीनरी काम करती है, आप जैसा कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना ही है। तो हम इसमें कौन होते हैं? हम उस मशीन में घुस करके अपना गर्दन क्यों फंसा दें फालतू में? उसका अपना कार्मिक अकाउंट, मेरा अपना जीवन। तो इसलिए अपनी चेकिंग करनी है। और ध्यान रहे, कभी किसी का बुरा सुनकर अगर अच्छा महसूस होता है उसी समय बाबा को सौंपना है। अब क्या करना है? बाबा मेरे अंदर तो आनंद का अनुभूति आया, लेकिन ये गलत है, हमको माफ़ कीजिए और आप हमको क्लीन कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल वाइट पेपर बनाने आए हैं हम सबको। कोई अपने बच्चों को ढंग से नहीं संभाल रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है, घर में वो बच्चा गलत ढंग से पेश आ रहा है सबके साथ। वही बच्चा अपनी माँ के साथ गलत करने लगता है, घर के ही सदस्य बोलते हैं ऐसे ही पालना दे रही थी, सबके खिलाफ भड़का रही थी, अब देखो झाड़ू गलने लगाना उसके खिलाफ। ये सब भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आया कि ठीक हुआ, ये ठीक हुआ, ये आनंद का भावना पाप। जब उस स्थिति में भी हमारे अंदर शुभ भावना शुभकामना रहे हर एक आत्मा के प्रति, तब कहेंगे पूरा क्लीन। कोई थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हम उसके लिए कि हाँ अभी बोलते हैं ना कि आगे नहीं बढ़ पा रहा, हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो भी सूक्ष्म में गलत है। बाबा क्या बोला? कोई नहीं बढ़ पा रहा है, रास्ते में पत्थर आ गया तो उसका हाथ पकड़कर उसको भी पार करा। अब वो करा रहे लेकिन वो नहीं कर पा रहा, उस पत्थर को नहीं पार कर पा रहा है, तो अब तो आप भी रुक जाएंगे। इसलिए उस समय बाबा को सौंप करके बढ़े, क्योंकि उसको कोशिश कर रहा है, वो हाथ पैर ही नहीं उठा रहा, तब कैसे पार कीजिए? अब आप अपना मंजिल तो छोड़ नहीं देंगे, वैसे कंडीशन में छोड़ देना है उसका हाथ, लेकिन अपना चलना नहीं छोड़ना। लेकिन ये नहीं रखना ठीक हुआ, ऐसे कर रहा था, ये आगे नहीं बढ़ने सका, ये नहीं सोचना। जब हम सबके लिए, बाबा क्या बोलता था? सब बच्चे मेरे से आगे। बाबा का एक ही हमेशा रहता था, बच्चे मेरे से आगे। बाप अक्सर बच्चों को कंधे पर बिठा कर कहता है तो, और बच्चा भी कहता है कि हम तो पापा से बड़े हो गए, हो जाता है क्या? लेकिन बाप उत्साह दिलाने के लिए ये बोलता है। लेकिन बाबा बोला ना, तो हमें भी एक दूसरे को ऐसे ही बोलना। और ये बोलते बोलते वो आगे बढ़े ना बढ़े, है ना, उसका उमंग उत्साह भर रहे हैं तो उसका भी हमको रिटर्न मिलेगा और हम तो आगे बढ़ ही जाएंगे। तो ये अंदर से ऊपरी में, ठीक है। ओम शांति।